हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस का सेकंड पार्ट, मियोसिस सेकंड। लास्ट लेक्चर में आपके सामने मियोसिस फर्स्ट के का डिस्कशन या उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी का ही आगे का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के बहुत सारी फेजेस होती है, जैसे कि सेम एज इट इज़ ये मियोसिस फर्स्ट की तरह होता है। तो बस मियोसिस सेकंड के अंदर जो दो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, दो अर्धसूत्री कोशिकाएं होती हैं, उनसे चार अर्धसूत्री कोशिकाओं का, डॉटर कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो मियोसिस सेकंड में माइटोटिक डिवीजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स टू प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी दो अर्धसूत्री कोशिकाओं से चार अर्धसूत्री कोशिकाओं का, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें भी सेम एज इट इज़ मियोसिस फर्स्ट की तरह स्टेजेस होती है, जैसे कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इस डायग्राम में दो दो अर्धसूत्री कोशिकाएं दिखाई गई हैं। प्रोफेज में मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। Meiosis second begins without any further replication of the chromosome. Meiosis second होती है जो इसके अंदर इसमें दोबारा रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स का नहीं होता है। इन प्रोफेज सेकंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन एंड द स्पिंडल एपरेटस फॉर्म। इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है और स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। वाइल क्रोमोसोम डुप्लीकेशन टुक प्लेस प्रायर टू द म्यूसिस फर्स्ट। इसके अंदर जो होता है डुप्लीकेशन ऑलरेडी म्यूसिस फर्स्ट में हो जाता है। नो न्यू क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स बिफोर द म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड के अंदर दोबारा किसी नए क्रोमोसोम का दोबारा रेप्लिकेशन प्रोफेज सेकंड में नहीं होता है। द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। दिस अकर्स बाय सेपरेशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन ऑफ द पेयर एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर सेंट्रियोल। इसके अंदर जो पहले की जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो टूटकर दो डॉटर सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं। द टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल सेपरेट इनटू द टू क्रोमोसोम्स। सेंट्रोसोम, जो दो पेयर सेंट्रियोल होते हैं वो सेपरेट होकर दो अलग अलग सेंट्रोसोम में डिवाइड हो जाते हैं। द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन एंड द स्पिंडल एपरेटस फॉर्म। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और स्पिंडल एपरेटस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के ऊपर, इसके ऊपर जो सेंट्रियोल है ये अलग अलग हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। मेटाफेज सेकंड, द क्रोमोसोम्स बिकम अरेंज्ड ऑन द मेटाफेज प्लेट। जो क्रोमोसोम्स है जो ये बीच में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर डायग्राम दिखाई, बीच में आकर मेटाफेज प्लेट पे आकर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रोमियर्स आर अरेंज इन ए लाइन कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर होते हैं वो बीचों बीच अलाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। प्रीवियसली अकरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। एनाफेज सेकंड, द सेंट्रोमियर सेपरेट। इसके अंदर सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड सिस्टर क्रोमेटिड नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, पुत्री क्रोमेटिड्स होंगे, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अलग अलग पोल्स पे जाके दिए से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम दिखाया गया, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, तो इनके अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे और ये अलग अलग क्रोमोसोम ऊपर की तरफ, ऊपर ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स ऑन देयर राइट। जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं अब उनको क्रोमोसोम्स कहा जा सकता है। और द लास्ट स्टेज इज टेलोफेज सेकंड। इसके अंदर फिर से वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म होने लग जाती है क्रोमोसोम्स के साइड में। न्यूक्लियोलस फिर से अपीयरेंस हो जाता है, दिखाई देने लगता है और क्रोमोसोम्स लाइटन एंड बिकम इंस्ट्रिक्ट। जो क्रोमोसोम वापस धागे नुमा संरचना में बदल जाते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, टेलोफेज अवस्था में जो दो पुत्री कोशिकाएं हैं वो चार पुत्री कोशिकाओं में तैयार हो जाती हैं। अब पूरा डायग्राम अगर देखा जाए तो जो तो मियोसिस में दो क्रोमोसोम्स के सेट हैं वो बाद में सेपरेट होके चार क्रोमोसोम्स के सेटों का निर्माण करते हैं और सभी के अंदर आधे आधे नंबर के क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगर डिफरेंस देखा जाए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के अंदर, तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर पहले
एक क्रोमोसोम्स का निर्माण पहले एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण होता है, जबकि मियोसिस सेकंड में 2 अर्ध कोशिकाओं से 4 अर्धपुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस का क्या महत्व है। इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स so that the diploid number of species remains constant generation after generation। इस प्रोसेस के दौरान डिप्लॉइड सेल्स है जो युग्मक कोशिका होती है वो हैप्लॉइड युग्मक बनाते हैं, यानी आधे हैप्लॉइड बनाते हैं, जिसके द्वारा जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रोमोसोम्स की संख्या या डिप्लॉइड स्पीशीज की जो डिप्लॉइड गैमेट्स है वो कांस्टेंट रह सके, सेम रह सके। सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इस मियोसिस के दौरान, मियोसिस डिवीजन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होते हैं बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग टुगेदर न्यू जेन्स कॉम्बिनेशन ऑन क्रोमोसोम। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के दौरान, उसके दौरान नए जीन्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे कि वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। माइटोसिस किस बॉडी सेल्स में होता है और जबकि मियोसिस मेनली रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज सेम्स रहते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, और मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है। माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल्स है वो पेरेंट्स की तरह सेम होते हैं, जबकि मियोसिस में डॉटर कोशिकाएं जेनेटिकली पेरेंट कोशिकाओं से डिफर होती है, अलग होती हैं। माइटोसिस में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और मियोसिस में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते नहीं हैं, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और लास्ट माइटोसिस, इसके अंदर माइटोसिस के किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता क्रोमोसोम्स के बीच में, और मियोसिस में 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मियोसिस डिवीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन होता है, जिसके अंदर जिससे उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं में बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मियोसिस फर्स्ट हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मियोसिस सेकंड में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो 2 अर्धसूत्री कोशिकाओं से 4 अर्धसूत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये जेनेटिक वेरिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।